In the name of Allah, who is the most merciful and most gracious. Assalamu alaikum dear students. If you are new in this channel, so you may like and subscribe my channel. So students, in this lecture I will tell you MCAT chemistry MCQs. Here are the methanol preparation. That methanol prepared from different methods. So here are the first question is pyroligneous acid contains how many compounds? This is the first method that pyroligneous acid contain how many compounds. First is the methanol, acetone and acetic acid. So answer is D. इसका आंसर क्या होगा? D होगा. क्यों? क्योंकि मिथानॉल और एसिटिक एसिड और एसीटोन ये तीनों ही प्रेजेंट होते हैं पायरोलिग्नियस एसिड में. और पायरोलिग्नियस एसिड हमें कैसे मिलता है इसका मैं आंसर दिखा देती हूँ आपको. पायरोलिग्नियस एसिड जो है हम जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं वुड की तब हमें मिलता है. ठीक है. और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वुड की हम किस तरीके से करेंगे? एक हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो प्रोसीजर होता है वो होता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ अ सॉलिड. सपोज आपने एक वुड लिया है, वो सॉलिड है, उसको आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेट करवा रहे हैं, यानी उसको आप तोड़ रहे हैं. ठीक है. उसको आप हीटिंग करवा रहे हैं, हीट कर रहे हैं इन अ क्लोज कंटेनर. ठीक है. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सॉलिड बाय हीटिंग इन अ क्लोज कंटेनर एंड कलेक्शन ऑफ अ वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट्स. ठीक है. यानी कि आप उसमें जब हीट करवाते तो कंपाउंड टूटेगा और जैसे ही वुड टूटेगा तो वहाँ से जो है वोलेटाइल लिक्विड्स जो उसमें से आप कलेक्ट करते हैं कंस्टिट्यूएंट्स यानी लिक्विड्स. ठीक है. वो वोलेटाइल लिक्विड्स जो आपके होते हैं वो होते हैं मिथानॉल और आपका एसिटिक एसिड और दूसरा होता है एसीटोन. ठीक है. तो ये तीनों ही जो आपके हैं वो क्या हैं? आपके ये तीनों की ही जो कंपोजिशन है मिलकर बनती है पायरोलिग्नियस एसिड. ठीक है. यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको. ये है आपका फर्स्ट मिथानॉल, सेकेंड एसिटिक एसिड, थर्ड आपका एसीटोन. ये तीनों ही मिलकर मिक्सचर बनाते हैं पायरोलिग्नियस एसिड का. अब मैं इसमें परसेंटेज आपको बता देती हूँ. जो वाटर की इसमें परसेंटेज होती है वो होती है 87 से लेकर 88 तक. ठीक है. यानी 87 आप मान लें उनकी परसेंटेज होती है. अब हम दिखाते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो है मिथानॉल की परसेंटेज जो होती है वो होती है सिर्फ 2 to 4%. ठीक है. यानी 2% आप समझ लें. और बाकी जो उसमें एसीटोन होता है वो आपका क्या होता है? 0.5%. 0.5% आपका क्या होता है? एसीटोन होता है. ठीक है. मैं ये रिमूव कर देती हूँ. फिर से बता देती हूँ आपको कि मिथानॉल जो है आपका कितनी परसेंटेज का होता है? मिथानॉल आपका जो होता है वो होता है 2 to 4% यानी 2%. ठीक है. और एसीटोन आपका क्या होता है? 0.5%. सही है. और एसिटिक एसिड जो है आपका सिर्फ 10%. एसिटिक एसिड क्या होता है? सिर्फ 10% होता है. ठीक है. और बाकी ये तीनों ही मिलकर मिक्सचर बनाते हैं, तो इसे कहते हैं पायरोलिग्नियस एसिड. सेकेंड क्वेश्चन है मिथानॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन ऑफ व्हाट. ठीक है. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका आंसर क्या है. हाइड्रोजिनेशन किसकी करवा रहे हैं? सेकेंड क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजिनेशन जो है यहाँ पे हो रही है फार्मल्डिहाइड. ये कंपाउंड जो है क्या है? फार्मल्डिहाइड, HCHO. ठीक है. जब हम इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे प्लाटिनियम कैटालिस्ट पर 300 टेम्परेचर पर तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिथानॉल मिलेगा. ठीक है. CH3OH ये मिथानॉल का क्या है? फार्मूला है. हमें कैसे मिला है ये? जब हम ये फार्मल्डिहाइड, ये फार्मूला है HCHO, ये फार्मल्डिहाइड का है. जब हम हाइड्रोजन इसमें डालेंगे, हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे, हाइड्रोजन डालेंगे, एडिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम कैटालिस्ट पर, तो कैटालिस्ट जो है स्पीड अप करवाता है रिएक्शन को, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिथानॉल मिलेगा. ठीक है. और यही है इसका आंसर. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, मिथानॉल. इसका आंसर होगा सी, फार्मल्डिहाइड. यानी कि मिथानॉल जो बन रहा है फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन ऑफ, किसकी हाइड्रोजिनेशन से बन रहा है? ठीक है. तो यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन होगी किसकी? हम फार्मल्डिहाइड की हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं. ठीक है. और बन रहा है आपका मिथानॉल. यहाँ पे आप दोबारा से देख लें कि आपका मिथानॉल बन रहा है. ठीक है. और बन किस रहा से है? हमें फार्मल्डिहाइड को हाइड्रोजिनेशन करवानी पड़ रही है तभी जाके बन रहा है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच इज़ द फार्मूला ऑफ वुड स्प्रेड. अब मैं आपको ये बताना भूल गई कि पायरोलिग्नियस एसिड जो है उसको हम क्या कहते हैं? वुड स्प्रेड भी कहते हैं और उसको येलो लिक्विड भी कहते हैं. रेडिश ब्राउन कलर का होता है. ठीक है. और जो है ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस के ज़रिए बनता है. ठीक है.
ओके, तो सभी जानते हैं कि वुड स्प्रिट हम जो कहते हैं उसका फार्मूला है यानी कि मिथानॉल। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हम प्रिपरेशन भी जो पढ़ रहे हैं वो हम मिथानॉल की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं डिफरेंट मेथड से, कि मिथानॉल जो है वो आपको किन किन चीज़ों से मिला है। ये है मिथानॉल का फार्मूला CH3OH। ठीक है, तो मिथानॉल जो है आपको डिफरेंट प्रोसीजर से मिला है। पहला प्रोसीजर हमने पढ़ा कि पायरोलिग्नियस एसिड, यानी जब हम पायरोलिग्नियस एसिड की क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे। और पायरोलिग्नियस एसिड को वो क्या कह रहे हैं, वुड स्प्रिट भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वुड स्प्रिट का अदर नेम जो है वो मिथानॉल भी है। ठीक है, क्योंकि पायरोलिग्नियस एसिड में खुद क्या है, मिथानॉल प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसका फार्मूला क्या है। अगर ये पूछे कि एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है तो हम फिर इसको टिक करेंगे ए को, क्योंकि एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOHA है। ठीक है, अगर पूछे कि इथेनॉल का क्या है फिर आप इथेनॉल को टिक करेंगे कि C2H5। ये इस तरीके के फार्मूले, इसके आपके एक MCQ नहीं काफ़ी MCQs निकलते हैं। और फिनोल का जब आपसे पूछे कि फिनोल का स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन के साथ OH अटैच्ड होता है। ठीक है, OH किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होता है। और बेंजीन में आपको बता चुकी हूँ कि बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देती हूँ। फिनोल का फिर स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि विच कैटालिस्ट इज यूज टू प्रिपेयर मिथानॉल फ्रॉम CONH2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये पूछे कि कैटालिस्ट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो कैटालिस्ट जो है वो आपका बी आंसर होगा। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इस्तेमाल हो रहा है एंड एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड। ठीक है, यानी कि ये जो है एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसको कहते हैं, ये वाला कैटालिस्ट। और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ये आपस में मिलकर इसका मिक्सचर जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, आपकी मिथानॉल की प्रिपरेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये हीटिंग हो रही है, ये मैं इसका आंसर आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, और ऊपर से ये जो कैटालिस्ट है ये जल्दी फास्ट अप और स्पीड अप रिएक्शन को करता है। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे सवाल था क्वेश्चन नंबर 3 था, उसका मिथानॉल यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब वुड की होगी तो मिथानॉल आपको मिलेगा। उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन था उसमें आंसर होगा बी, कि ये कैटालिस्ट यूज हो रहा है जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनकी क्या है, ये यहाँ पे पीछे जो है इनकी ये मिस्टेक है कि टोटल जो इनका मतलब कैटालिस्ट इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है कैटालिस्ट जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ठीक है, और पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड में कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैं करेक्शन कर देती हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो है आपका, एक तो आंसर आपका क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है। ठीक है, ये कैटालिस्ट। और दूसरा आपका ये एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ होगा जिंक ऑक्साइड। यानी ये दोनों कैटालिस्ट मिलकर क्या बनाते हैं, आपके जो है मिथानॉल की प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, तो आगे मैं दिखा देती हूँ आपको, ये दोनों ही कैटालिस्ट हैं, पर यहाँ पे स्लाइड में मिस्टेक है तो जिस वजह से करेक्शन की है मैंने कि यहाँ पे जो है आपके जो कैटालिस्ट इस्तेमाल होगा वो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होगा, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर देती हूँ। अब आगे आते हैं कि इसका जो जवाब होगा वो होगा जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जब इस्तेमाल होता है रिएक्शन में। यहाँ पे क्लियर मेंशन है, तो बुक में भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये मिस्टेक है, लेकिन मैं करेक्शन कर चुकी हूँ कि जब जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ मिलकर एक रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मिथानॉल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजनेशन हो रही है। ठीक है, और टेम्परेचर आपका 450 और एटमॉस्फेयर आपका 200 है। सही है, लेकिन इन सब से पहले हमने जो ये वाटर गैस मिली है ये हमें कैसे मिली, ये से इसका भी मैं आपको लेक्चर पहले वाटर गैस का दे चुकी हूँ। जब इंटर क्लास की केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैं वाटर गैस के प्रिपरेशन के डिफरेंट प्रोसीजर दे चुकी हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा अगर आपको वाटर गैस जो है समझ नहीं आया कि वो किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जब कार्बन से वाटर और स्टीम जब पास करवाते हैं 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर तो हमें वाटर गैस मिलती है। और ये है फार्मूला वाटर गैस का। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, ये वाटर गैस का फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे हम टिक कर देते हैं कि ये वाटर गैस का फार्मूला है। ये वाला मैं आगे लिख भी देती हूँ कि वाटर गैस। ठीक है, तो ये वाटर गैस का फार्मूला हो गया। सही है,
अब यहाँ पे हम इसके जो प्रोसीजर है ये आप सारे नोट कर लें कि मिथानॉल जो है मिथानॉल आपका 4 प्रोसीजर से मिलकर बन रहा है, सही है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लें कि ये जो आपके 4 एमसीक्यूज़ हैं ये सिर्फ 4 एमसीक्यूज़ नहीं है, इसमें बहुत और भी एमसीक्यूज़ बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट फार्मूले देखें, ठीक है। और ये जो है आपके 4 एमसीक्यूज़ ये रहे और इसकी आप प्रिपरेशन कर लें। अगर आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन समझ में ना आया हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।